स्कूल का नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। 2025 का नया सत्र स्कूल का प्रारंभ हो चुका है। आज दूसरा दिन है और सुजानगढ़ शहर के स्टेशन रोड स्थित आरडीएस स्कूल में आग लगने की घटना से अफरा तफरी आज मच गई। आग प्रथम मंजिल के कंप्यूटर लैब में लगी है। सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए तुरंत प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं और प्रथम सूचना और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या कि कोई एसी में इस तरह की गड़बड़ी हुई है जिससे आग लगी है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी मशक्कत कर रही है। किसी भी प्रकार के हताहत की कोई खबर नहीं है। सबसे पहले तुरंत स्कूल को खाली करवाया गया। फायर और सेफ्टी सिलेंडर मौजूद थे जिनसे आग पर काबू पाने में सहायता मिली है और राहत के लिए बचाव कार्य लगातार जारी है। ये देखिए यहाँ पर अभी भी धुआं उठ रहा है पीछे। ये देखिए इस बिल्डिंग में कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये देखिए इस रूम में अभी भी धुआं आ रहा है। ये देखिए इस रूम में आग लगी हुई है। रत्नी देवी सेठिया आरडीएस स्कूल का ये बिल्डिंग का दृश्य है और माना जा रहा है कि ये देखिए खिड़कियों को तोड़ा जा रहा है। खिड़कियों को तोड़ा जा रहा है और ये देखिए ये स्कूल के उस लैब के और ये कंप्यूटर लैब के पीछे का हिस्सा है जहां पर ये एसी लगा हुआ है और जैसा बताया जा रहा है कि इस एसी में भी कोई ब्लास्ट या गड़बड़ी हुई है जिससे ये आग लगी है। संभावना शॉर्ट सर्किट और एसी की गड़बड़ी दोनों की बताई जा रही है। ये देखिए दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। शीशे के दरवाजे हैं उनको तोड़ा जा रहा है ताकि धुआं जो है बाहर निकले। कंप्यूटर लैब की हालत ये देखिए। आग लगने के बाद में हालांकि तुरंत इस पर काबू पाया गया है, लेकिन पूरा कमरा ब्लैक हो चुका है, जल चुका है। कंप्यूटर्स जल चुके हैं और ये देखिए ये स्थिति है जो कि कंप्यूटर लैब की वर्तमान में। ये खाली तो करवा दिया गया है लेकिन काफ़ी जो है ये देखिए सब कुछ जल चुका है यहाँ पर और अभी भी तपिश गर्मी महसूस हो रही है पूरी अंदर। अभी भी एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है। यस सर। अच्छा कितनी बजे की है? कितनी देर हो गई बात को? देख लो 20-25 मिनट लगेगी, करीबन 11:20-25 मिनट के। तो क्या उसमें स्टूडेंट थे? ये लैब है, ये क्लासरूम है? क्या है? कंप्यूटर लैब है सर। कंप्यूटर लैब है, उसमें बच्चे थे? हाँ मैडम थे, क्लास ले रहे थे बच्चों को। जैसे उनको ऐसे एहसास हुआ आवाज़ से तो उन्होंने बच्चों को सबसे पहले बाहर निकाल दिया। अच्छा ठीक है ना। फिर इधर वाले जितने भी बिल्डिंग में क्लासेस चल रही थी सब बच्चों को हम इधर लेकर आ गए ना। फिर मेन स्विच हमने ऑफ कर दिया था। फिर लोग भाग आ गए थे हेल्प करने के लिए। हमारे पास ये बहुत सारे एक्सटिंग्विशर्स थे, उनसे हमने कोशिश की सबसे पहले कि भाई यूज़ करें, बंद करें, लेकिन कंट्रोल में नहीं आया, धुआं ज़्यादा हो गया। फिर फायर ब्रिगेड की टीम आ गई, लोग भाग आ गए सब हेल्प करने के लिए। अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इससे बहुत कंट्रोल आग आगे बढ़ी नहीं। फिर उनकी वजह से जो किसी एक रूम में रही आगे, इससे आग आगे नहीं बढ़ पाई रूम तक। इससे तुरंत ये जो ये सिलेंडर है अग्निशमन के, इन्होंने फटाफट कंट्रोल करने की कोशिश की। श्याम जी क्या हुआ था? थोड़ा सा कितनी देर पहले पहुंचे आप यहाँ पर? अभी 20-25 मिनट पहले सूचना मिली थी कि वहाँ स्कूल में आग लग गई है। तो जितनी भी कोशिश है फायर ब्रिगेड वगैरह के साथ में मिल गए और ये सारा इस पर काबू पाया। शुक्र है कि बच्चे हाथों हाथ सजगता से वो निकाल दिए यहाँ से, नहीं तो हो सकता है कोई बड़ा नुकसान भी हो जाता। और ये नुकसान तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई कंप्यूटर लैब है तो बच्चे अपने सारे सेफ है। बच्चे और टीचर वगैरह सब सेफ है? स्कूल में सबको निकाल दिया स्कूल से? पूरे स्कूल को छुट्टी कर दिया है? छुट्टी कर दी बच्चों। और ये देखिए सेफ्टी सिस्टम काम आया है, इसीलिए बड़ा हादसा होते होते टला। आपका क्या नाम है? आशुपाल। हाँ आप यहाँ तुरंत पहुँच गए थे क्या? हाँ। तो क्या स्थिति थी उस टाइम? अभी थोड़ी देर स्थिति ये थी कि यहाँ से तो निकल रहा था धुआं, पीछे थी आग। हाँ तो गुजारने के लिए उस टाइम तो बुरी है कि स्कूल के अंदर माइक्रो वाली सिलेंडर थी। हाँ तो 4-5 सिलेंडर सभी को हमने लेके और यहाँ आग बुझाने पर काबू पाया, पर पूरा काबू नहीं पा सके उस पर, क्योंकि फायर ब्रिगेड को बुलाया था और फायर ब्रिगेड भी टाइम पे आ गई थी। स्कूल वालों के पास भी व्यवस्था थी, फायर ब्रिगेड वालों इनकी सिलेंडर की। सिलेंडर थोड़ा आग बुझाने वाले सिलेंडर जो होते हैं स्कूल में सिलेंडर थे, 4-5 सिलेंडर थे, हमने उनका यूज़ करके और आग बुझाने का प्रयास किया। मतलब तुरंत 10-15 मिनट में आग पे काबू पा लिया? हाँ काबू पा लिया 10-15 मिनट में। 10-15 मिनट जान माल की हानि नहीं हुई। हाँ ये अच्छी बात है। फायर ब्रिगेड टीम कितनी देर में पहुंच गई थी और कितनी देर में काबू पा लिया गया? मतलब 4 मिनट के अंदर फायर पहुंच गई और आधे घंटे के अंदर 20 मिनट में टोटल यानी उस पर काबू पा लिया गया।
नमस्कार दोस्तों, सुजानगढ़ के आरडीएस स्कूल रत्ती देवी सेठिया स्कूल में मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले यहां के कंप्यूटर लैब में आग लगने की घटना हुई। उसके साथ ही हड़कंप मच गया और लोग यहां पर एकत्रित हुए। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर तुरंत पहुंची और तुरंत यहां पर आग पर काबू पा लिया गया है। बिजली की लाइन अभी काटी हुई है, स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। मैं पीछे जस्ट खड़ा था, पीछे वाले रोड पे खड़ा था। जैसे हमें पता लगा हम लोग भाग के आए। हमारे से पहले 2-4 सामने वाले बंदे भाग के आए। जैसे यहाँ सिलेंडर और लगे हुए थे, तुरंत प्रभाव से पहले एमसी देखी, एमसी नीचे गिर गई थी, लेकिन एसी में आग लगने से वो क्या तुरंत प्रभाव से उन्होंने गैस की वजह से पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ कुछ बंदे भाग के आए, हम लोग भाग के आए फटाफट सिलेंडरों से और से इन्होंने आग को काबू कर लिया। हाँ, यहाँ स्कूल में मौजूद लगे हुए थे फायर ब्रिगेड के, यहाँ पाइप और लगे हुए थे। उन्होंने तुरंत हमने एक्शन लिया और हमें एनसीसी स्काउटिंग का थोड़ा ट्रेनिंग था, तो हमने सोचा कि सब मिलके आग बुझाएं, तो आग पे कंट्रोल कर लिया। कोई माना नहीं, ऐसी नहीं हुई, कोई बच्चे और कोई हताश नहीं हुए और तुरंत स्कूल के प्रशासन ने मिलके और जनता ने मिलके कंट्रोल कर लिया। फायर ब्रिगेड कितनी देर में आ गई थी? फ़ोन करने के हम तो उधर लगे थे, फिर भी जल्दी से जल्दी आने के तुरंत पहुंच गए थे। नगर परिषद के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंच गए थे। हम सामने दुकान पे बैठे थे। लाइब्रेरी के स्टूडेंट भी आज सब जो भी संवेदनशील आदमी है राजस्थान का, सुजानगढ़ का, हर आदमी एक दूसरे की सहायता करे। सब बिजली का कनेक्शन काटे, ऊपर गया ये जगह आंगा भाई सिलेंडर है बंग यूज करियो, वो बहुत ही दम घुट रही हो। बच्चा ने सीढ़ियाँ के द्वारा हमारे पर नीचे उतारिया, स्कूल में छुट्टी कराई। आज बच्चा हाकोनी क्लास के मान वास्ते कोई जन हानि को नहीं हुई। अब भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अगर यहाँ हो जाए तो बिजली कौन जिम्मेदार है, एक जिम्मेदारी बताई होनी चाहिए। जिला प्रशासन को और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सगली प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में जब भी कंप्यूटर वगैरह लैब है, पर एकदम पुख्ता जानकारी की जाए कि भाई अग्निशमन यंत्र है कौन है, काम कर रहे हैं कौन कर रहा है, बाकी डेट सही है कौन नहीं है। इस स्कूल में आग लगने की घटना के बाद में मौका मुआयना करने के लिए डीवाईएसपी दर्जाराम जी बोस यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या सर मौका मुआयना किया, प्रशासन से क्या बातचीत हुई और किस तरह के दिशा निर्देश दिए? हाँ बिल्कुल, हमारे पुलिस को भी पहले सूचना मिल गई थी, फायर ब्रिगेड भी मौके पर आ गई थी और यहाँ के जो जन प्रतिनिधि और जो भी जनता है उन्होंने आकर मदद की। हमने मौका भी देख लिया। यहाँ पर एसी है, इसमें आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया बता रहे हैं। एसडीएम साहब से बात कर लिए, इलेक्ट्रिसिटी जो भी जीएन एक्शन है इनको मौके पर बुला करके ये भी दिखवाया जाएगा कि भाई किस कारण से हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि तत्काल स्कूल प्रबंधन ने अपने बच्चों को बाहर निकाल दिया और किसी तरीके की कोई जन हानि नहीं हुई है। अब प्रिकॉशन ये लगा जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, तो यहाँ से इनको भी बताया है कि भाई इस टाइप की अपनी जो फायर ब्रिगेड सिस्टम आपका है, इलेक्ट्रिशियन की जो भी चीज़ें हैं इनको दुरुस्त रखें और इस संबंध में इन्होंने हमारी तरफ से भी जो जांच है कि किस कारण से हुई उसकी जांच भी की जाएगी। शहर का नामी स्कूल रत्ती देवी सेठिया स्कूल आरडीएस स्कूल, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही आगजनी की घटना हुई है। क्लास जो कंप्यूटर क्लास है वहां पर आग लगने की घटना हुई, हड़कंप शहर में मच गया, भागदौड़ मच गई, सभी लोग बचाने के लिए दौड़े और तुरंत आग पर काबू भी पाया गया। अग्निशमन की टीम भी यहाँ पर पहुंची। किस तरह का घटनाक्रम रहा और स्कूल प्रशासन की क्या इसमें तैयारियाँ थी, थोड़ी बातचीत करेंगे। प्रिंसिपल रजनी जी शर्मा मेरे साथ में मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले बताएं घटनाक्रम किस तरह से हुआ और आपको किस तरह पता लगा? सर मैं तो अभी ऑफिस में ही थी और हमारे एक मैम आई कि मैम कंप्यूटर वाला जो रूम है वहाँ पे एसी में आग लगी है और मैं भाग के वहाँ से तुरंत आई। तो हमें लगा, अब हम तो जानते हैं उस हिसाब से कि या तो कोई इलेक्ट्रिक कोई वायर में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर अब एसी में कोई वो गर्म हो गया हो या वैसे आग लग गई हो। बिकॉज एसी भी चालू था, सारे इलेक्ट्रिसिटीज़ भी ऑन थी, इवन सारे कंप्यूटर भी ऑन थे। तो अब हम तो ये मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कह सकती हूँ मैं कि वैसे हुआ होगा। तो हम फटाफट गए और कई बार कई जगह हो जाता है तो हम उसको एकदम इतना वो नहीं था कि ऐसी आग लग जाएगी। फटाफट भागे, देखा और बच्चों को फटाफट हमने नीचे भेज दिया और हमारा पीछे ग्राउंड है, सब बच्चों को वहाँ भेजा। लैब में बच्चे और जो टीचर्स मौजूद नहीं थे उस वक्त, नहीं थे। उससे 5-10 मिनट पहले ही वहाँ से बच्चे और टीचर निकले थे। अच्छा। और टीचर अपना बैग लेने गई थी, वहाँ उन्हें कोई पर्स भूल गई थी तो वो लेने गई और उन्होंने देखा और उन्होंने तुरंत मुझे इन्फॉर्म किया। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट है या एसी में किस प्रकार का विस्फोट हुआ है। तो इसके लिए तैयारियों के लिए तुरंत इसको काबू पाने के लिए स्कूल के प्रशासन के द्वारा किस तरह की जो है जिद्दोजहद की गई? सर हम लोग तो ये हमारे सर हैं जो इसके क्या कहते हैं ये अग्निशमन का उनको आता है, तो उन्होंने फटाफट ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उन्होंने उसको वहाँ पर लगाया। और उससे भी पहले क्या है, हम लोग पैनिक हो गए कि बच्चे जो है हमारे वो सेफ रहे, तो हम लोग फटाफट सभी बच्चों को लेके उनको सेफ जगह पर ले जाने लगे। तो वहाँ का ज़्यादा ना ध्यान देके बच्चों पे ध्यान हमारा फोकस हो गया। बस बच्चों को सबको फटाफट, हमारा पीछे ग्राउंड है, सबको हम वहाँ ले गए।
ताकि बच्चे सेफ रहें, और यहाँ पे जो हमारे सर लोग थे वो लोग संभाल रहे थे। बिल्कुल मैम, कहीं न कहीं इस घटना से एक ये प्रश्न उठता है कि क्या जो सभी स्कूल जो संचालित हैं उनमें क्या अग्निशमन के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं यहाँ पर ली गई हैं? क्या यहाँ पर भी प्रॉपर व्यवस्था थी कि जो किसी भी प्रकार की अग्नि की स्थिति हो तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या क्या जो सुरक्षा उपाय हैं वो यहाँ मौजूद थे? उनको किस तरह से काम किया? सर आप देख सकते हैं जगह जगह पाइप हौज जो होते हैं, ऊपर पानी की टंकियाँ हैं और पाइप हौज हैं जो लगे हुए हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं हमारे पास 8 करीबन है, वो सब यूज़ किए गए। उनका हमारे सर ने भी बहुत मतलब किया कि मतलब ये आग ज़्यादा ना फैले, क्योंकि वो आग जब बेकाबू हो जाती है तो हम इतना नहीं कर पाते उस वक्त। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर वो ऑफिसर्स आए, वही यहाँ पे करे, तो हम लोग जितना कर पाए वो कर रहे थे और बच्चों को सेफ जगह पर ले गए। ये कह सकते हैं कि अग्निशमन यंत्र होने की वजह से आग को तुरंत काबू कर लिया गया, वरना बड़ी घटना हो सकती है। हाँ वो भी है, पर ये सर बहुत ज़्यादा एक साथ अगर फैल जाए तो हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो उस मौके पर इतना काम नहीं कर सकते। उस वक्त तो आपको ये जो दमकल आएगी और वही बुझाएगी उस आग को, तभी पॉसिबल होता है। कहीं ना कहीं स्कूल में जो है अग्निशमन के जो सिलेंडर्स हैं या जो ट्रेंड स्टाफ है मौजूद थे, इस वजह से आग को तुरंत काबू में पा लिया गया और तुरंत ही अग्निशमन की गाड़ी भी कुछ मिनटों में ही आगे, कितने मिनट में आगे थी? थोड़ा 10-15 मिनट लग गए। 10-15 मिनट में अग्निशमन की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच गई और किसी भी बड़ी घटना, किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी या नुकसान कुछ नहीं हुआ सर। बस यही भगवान की कृपा, मैं तो कहूँगी कि हमारे बच्चे सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। और कहीं न कहीं जो है तुरंत जो है जो सुरक्षा उपाय अपनाए गए वो कहीं न कहीं काम आए और बड़ी कोई घटना होने से वंचित रही।